फिर भी सूरज छुपने से पहले हम इतनी दूर निकल आए कि बस्ती का कोई निशान बाकी नहीं रहा। चांद निकलने तक हम सफर करते रहे। अगनास खामोशी से हमारे पीछे आ रहा था। उसका चेहरा सपाट था, जैसे अब उसने ज़हन से हर ख्याल निकाल दिया हो, वो अपने बारे में कुछ न सोच रहा हो। कई बार मैंने उसकी कैफियत पर गौर किया था, मुझे उस पर तरस भी आया था। मैंने सोचा था कि उसे वापसी की इजाजत दे दूं, लेकिन मकार ताज को भी मैं एक सबक देना चाहता था, इसलिए मैंने ये ख्याल जहन से निकाल दिया। मेरे जहन में एक और हस्कीम परविश पाने लगी थी। फिर एक मुनासिब जगह पर हमने घोड़े रोक दिए और अगनास जल्दी से हमारे करीब पहुंच गया। आका क़याम का इरादा रखते हैं। जाहिर है अगनास बात हो चुकी है। अगनास ने जल्दी से घोड़े से खैमा खोला और उसे जमीन पर इस्तादा करने लगा। चंद मिनट के बाद वो इस काम से फारिग हो गया। फिर उसने घोड़े पत्थरों से बांधे और उनके सामने घास वगैरह डाल दी। इसके बाद वो खाने की तैयारियां करने लगा और थोड़ी देर के बाद उसने गुलामों के से अंदाज में खाना हमारे सामने पेश कर दिया। तुम भी शरीक हो जाओ अगनास, मैंने कहा। आका इसे गुस्ताखी न तसव्वुर करें तो गुलाम तनहा खाने की इजाजत चाहता है। अगनास ने कहा, जैसा तुम पसंद करो, मैंने कहा, और इगनास गर्दन झुकाए चला गया। इंतारिया खाना खाती रही, लेकिन वो कुछ परेशान नजर आ रही थी। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरी बात का यकीन करो बहादुर, ताज इस शरीफ इंसान के साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। वो कीना परवर इंसान अपने दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा अजियत देकर खुश होता है। यह हम ताज की कलमरूम में चलकर सोचेंगे। मैंने जवाब दिया। हम लोग खाने से फारिग हो गए और फिर बाहर निकल आए। आज फिर चांद बादलों की आगोश में छुपा हुआ था। सितारों की मध्यम छांव में हमने इगनास को सर झुकाए हुए देखा। न जाने उस गरीब के दिल पर क्या बीत रही थी। हम दोनों उसके करीब पहुंच गए, तब हमने देखा खाना उसके सामने रखा हुआ था और उसके गालों पर आंसू चमक रहे थे। हमारे कदमों की आहट पर चौंक पड़ा। उसने जल्दी से आंसू खुश कर लिया और उठकर खड़ा हो गया। अगनास, मैंने उसे आवाज दी, आका, तुमने अपनी कौम से कहा था कि तुमने हमेशा रोशनी के शहंशाह की रजा पर सर झुकाया है और उसका सिला हमेशा अच्छा पाया है। कहा था आका, क्या तुम अपने नजरिए से फिर गए? नहीं नहीं आका, ये मेरा ईमान है। तब फिर तुम्हारे नजरिए के मुताबिक तुम्हारे माबूदों ने तुम्हारे लिए जो राह मुतय्यन की है वो तुम्हारी और तुम्हारी कौम के लिए फलाह की राह होगी। मुमकिन है इस राह में तुम्हारा कोई मफाद वाबस्ता हो। अगर तुम अपने माबूद पर यकीन रखते हो तो फिर ये उदासी और परेशानी कैसी? मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा और अगनास पागलों की तरह मेरी शक्ल देखने लगा। कई मिनट तक वो बुत बना खड़ा रहा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, आपने मुझे नई राह दिखाई है आका। बेशक आप ठीक कहते हैं। मैंने अब तक गुनाह किया है। मैं ज़हनी तौर पर परेशान रहा हूं। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया जो आलम को रोशनी दिखाता है। मैंने गुनाह किया है। रोशनी का शहंशाह मेरे गुनाह को माफ करे। वो लरसता हुआ बोला और मैं उसे मजीद तसल्लियां देता रहा। यह हकीकत है प्रोफेसर के इस वक्त भी मेरे जहन में कोई खास नजरिया, कोई खास ख्याल नहीं था, लेकिन बाद में खुद मुझे इन अल्फाज की अहमियत का एहसास हुआ जो बेख्याली में मैंने कहे थे। उस रात के बाद मैंने अगनास को उदास नहीं देखा। वो पूरी तरह मुस्तद था। वो हमारी हर खिदमत बजा लाने के लिए तैयार रहता। उसने रास्तों के बारे में बहुत से मुफीद मशवरे दिए थे। चुनाचे इस बार हम वादी लर्जा से सैकड़ों मील दूर से सफर कर रहे थे। यह सफर आसान था और अगनास की मौजूदगी ने और इन इलाकों से उसकी वाकफियत ने इसे और आसान बना दिया था। इंतारिया हर रात मेरी आगोश की जीनत होती। दूसरी लड़कियों की तरह यह लड़की भी बहुत खूब थी और इसकी मौजूदगी से मैं खुद को मुतमईन महसूस करता था। लेकिन इंतारिया जूं जूं ताज की कलमरू की तरफ बढ़ रही थी, परेशान होती जा रही थी। उसका रंग जर्द होने लगा था, होंठ खुश्क रहने लगे थे, आंखों से खौफ झांकने लगा था। बाजुकात मुझे उसकी ये कैफियत देखकर गुस्सा आ जाता था। यह तुम्हारी बदएतमादी का इजहार है इंतारिया। क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती? एक सुबह मैंने उससे कहा, नहीं मेरे महबूब, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे ऊपर मुझे मुकम्मल भरोसा है। यकीन करो मेरी जिंदगी, तुमसे मिलने से पहले अपनी जिंदगी से इस कदर प्यार नहीं था मुझे। मैं किसी भी वक्त मौत के आगोश में चली जाती, लेकिन अब मैं लालची हो गई हूँ। अब सोचती हूँ कि अगर मारी गई तो तुम्हारी आगोश से महरूम हो जाऊंगी। इंतारिया ने मेरे गले में बाहें डालते हुए कहा, लेकिन तुम ये क्यों सोचती हो? मैंने कहा, तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। मैं जानती हूँ तुम हुकूमतों को तहबाला करने की कुव्वत रखती हो। कोई शेर तुम्हारे मुकाबले आ जाए तो तुम उससे एक बावकार मुकाबला करके उसे शिकस्त दे सकते हो, लेकिन अगर कोई लूमड़ी अकब से तुम पर हमला करे तो उसे शर्मिंदगी होगी। मैंने जवाब दिया, मेरे लिए तुम हर उस शख्स को कत्ल करोगे जो मेरी तरफ टेढ़ी निगाह से देखेगा, लेकिन अगर खामोशी से मुझे जहर दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें ये सिर्फ बताना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी के ताज एक मकार भेड़िया है। वो अपनी तमाम रानियों में सबसे ज्यादा मुझे चाहता था। मेरी जुदाई ने उसे दीवाना बना दिया होगा। उसने न जाने कहाँ कहाँ मुझे तलाश किया होगा, न जाने उसकी क्या हालत होगी। और अब जब वो मुझे तुम्हारे साथ देखेगा, लताका को तुम्हारे साथ न पाएगा, तो उसकी जो कैफियत होगी मैं जानती हूँ। हाँ मेरे महबूब, उसके चेहरे के अजलात में सिर्फ थोड़ा सा तनाव पैदा होगा। वो सुलगती हुई निगाहों से मुझे और फिर तुम्हें देखेगा, सरसरी अंदाज में मेरे बारे में मालूम करेगा और फिर इस तरह नजरअंदाज कर देगा जैसे इस वाकई की उसकी निगाह में कोई हैसियत न हो। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी, हकीकत मालूम होने के बाद
वो इन चंद लम्हात में दिल ही दिल में खतरनाक फैसले करेगा, और फिर कौन है जो उसे इन फैसलों से रोक सकेगा। वो फैसले इस कदर भयानक होंगे कि हम इनके बारे में सोच भी नहीं सकेंगे, और वो सब कुछ हो जाएगा जो तुम मुझे मजबूर कर रही हो इंतारिया कि मैं ताज की कलमरू में जाकर सबसे पहला काम ये करूं कि उसकी गर्दन उसके शानों से उतार दूं। मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूं कि तुम्हारी जिंदगी महफूज रहेगी। हाँ, अगर तुम फिक्रमंद रही तो मेरी मोहब्बत खो बैठोगी, क्योंकि ये मेरी तौहीन है। और इंतारिया संभल की उसके बाद ख्वाह मसनूई तौर पर हो, वो नडर और बेखौफ नजर आने लगी, ताकि हमने ताज की कलमरू के पहले निशान देखे। हम ताज के इलाके में दाखिल होने वाले थे। दलेर आका, ताज की कलमरू का पहला निशान देखकर अगनास ने कहा, हम ताज की कलमरू में दाखिल हो चुके हैं। ये मुझे मालूम है आका कि आपकी आला ज़र्फी ने मेरे ऊपर एतमाद किया, और मैं एक कैदी होने के बावजूद इस अंदाज में यहाँ तक आया हूँ जैसे आपका दोस्त हूँ, और मैंने कोशिश की आका कि अपने फराइज से गाफिल न हूँ। लेकिन अब हम इन लोगों में जा रहे हैं जो बाज़र्फ नहीं है, वो ज़र्फ की बातें नहीं समझ सकते मेरे आका। उनकी निगाहों में ये कैदी खटकेगा, क्योंकि उसके जिस्म से कोई जंजीर बंधी हुई नहीं है। ताज इस कैद पर शक करेगा और सोचेगा कि शायद ये मेरा और आपका गठजोड़ है। चुनाचे मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे रस्सियों से बांध दें और कैदी की तरह ले चलें। सुने आका, अगनास नाकाबिले तस्खीर था। ताज की फौजें भी इसे जेर न कर सकी। वो भी खुद को नाकाबिले तस्खीर समझता था, और जब इसे जिंदगी में पहली शिकस्त हुई तो वो अचंभे में पड़ गया। इस अनोखे इंसान से दिलचस्पी होगी जिसने इसे शिकस्त दी थी, और फिर जब इस शिकस्त में कोई शुबा न रहा तो अनोखा इंसान इसका हीरो बन गया। अब इसके बारे में कोई गलत राय कायम करे तो यह बात मुझसे बर्दाश्त न होगी, इसलिए आका मेरे जिस्म से रस्सियां कसते। इंतारिया हैरत से अगनास की बातें सुन रही थी। मैं भी उस गुफ्तगू पर गौर कर रहा था। बिलाशुबा मैं भी ये बात महसूस कर रहा था कि ताज अगनास की इस कैद को शुबह से देखेगा। चुनाचे मैंने अगनास की बात मान लेने का फैसला कर लिया। मैंने घोड़े से उतरकर रस्सियों से उसे जकड़ दिया। इंतारिया के चेहरे पर हमदर्दी और तकलीफ के आसार उभर आए थे। अगनास की शराफत ने उसके दिल में बीच जगह पैदा कर ली थी। देव पैकर अगनास का हुलिया ऐसा न था कि कोई उसे देखता और पहचान न लेता। आबादी के पहले फर्द ने हमें ताज्जुब से देखा और उसके हल्क से एक दहाड़ निकली, अगनास अगनास अगनास, और पूरी आबादी में हलचल मच गई। लोग चारों तरफ तोड़ पड़े। घरों के झरोकों से आंखें आ लगी। फिर लोगों को यह देखकर सुकून हुआ कि अगनास रस्सियों से बना हुआ है। जो लोग मुझे पहचानते थे वो तरह तरह से मेरे नाम के नारे लगाने लगे। कुछ लोग मेरे साथ मलका इंतारिया को देखकर अंगूठते बदनदा रह गए। बहरहाल ताज की कलमरू में दाखिले ने लोगों की ज़हनी हालत खराब कर दी थी। जितने मुंह उतनी बातें थी। लोग हमारे चारों समत दौड़ रहे थे, पैदल, घोड़ों पर, आगे वालों को इतला कर रहे थे, यहां तक कि ये इतला ताज तक पहुंच गई। यकीनन ताज भी भूंज कर रह गया होगा। उसे इस नाकाबिले यकीन बात पर न जाने किस तरह यकीन आया होगा। बहरहाल जब मैं शहर पनाह के फाटक पर पहुंचा तो ताज अपने बेशुमार साथियों के साथ मेरे इस्तकबाल को मौजूद था। हाँ, उसका चेहरा इन तमाम कैफियत का आईना दार था जो अगनास को कैदी की हैसियत से और इंतारिया को मेरे साथ देकर उसके दिल पर गुजर सकती थी। मकार बदखू को जहां अपने खौफनाक दुश्मन अगनास को बेबसी से घोड़े पर बैठे देखकर खुशी हुई थी, वहीं अपने सबसे चहेती मलका को मेरे साथ देकर इतना ही रंज हुआ था। ताहम उसने चंद लम्हात में खुद को संभाल लिया और मेरे इस्तकबाल के लिए घोड़े से उतर आया। खुशामदीद ताकत के शहनशाह, खुशामदीद ए नाकाबिले तस्कीर इंसान। हाँ, हमारी कुव्वतों ने हमें पहले बता दिया था कि तू अगनास पर गालिब आएगा। हमारा साया तेरे सर पर मौजूद था और भरोसा करके तूने इस साए के असर से इस कवि दुश्मन पर फतेह पाई जो तुमसे कई गुना ज्यादा जसीम और तवील है। ताज की खिदमत में अगनास का तोहफा पेश करके मैं खुश हूँ। तेरा दुश्मन मौजूद है ताज, मैंने कहा। हाँ बहादुर, तूने वो खिदमत अंजाम दी है जो हमारी फौजें न दे सकी। बेशक तू इन इनामात का मुस्तहिक है जिसका हमने तुमसे वादा किया था, लेकिन हमारी बकिया फौज कहाँ है जो तेरे साथ गई थी? इसके बारे में तन्हाई में तुझे बताऊंगा। तब कैदी को सिपाहियों के हवाले कर दे और मेरे साथ चल। और हाँ, अगर मुझे शुबा नहीं है तो तेरे साथ लताका के बजाय इंतारिया है। इसकी क्या वजह है? ये वजह भी तन्हाई में बताई जाएगी, मैंने कहा। सुन ताज, अगनास तेरा दुश्मन लेकिन मेरा कैदी है। इसके बारे में जो भी फैसला होगा हम मिलकर करेंगे, लेकिन इससे कबल इसे एक बावकार कैदी की हैसियत दी जाए। ये मेरी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो मेरे और तेरे दरमियान से दोस्ती के रिश्ते उठ जाएंगे। मकार ताज चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगा। मेरे अल्फाज पर गौर करता रहा, फिर उसने गर्दन हिलाई। ठीक है, वही होगा जो तू चाहेगा। उसने शाही दस्ते के कमांडर को नजदीक बुलाया और उस अगनास के बारे में हदायत देने लगा, और यह हदायत इत्मीनान बख्श थी। मैंने अगनास के चेहरे पर ममनूनियत के आसार पाए। सिपाही कैदी को लेकर चले गए और मैं इंतारिया और ताज के साथ ताज के महल की तरफ चल दिया। महल के सबसे खुशनुमा हिस्से में ताज हमें लेकर गया और फिर थोड़ी देर के बाद हमें तन्हाई मिल गई। ताज की गहरी निगाहें बार बार इंतारिया पर पड़ रही थी। वो शायद अगनास से ज्यादा इंतारिया के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद था। चुनाचे बैठते ही सबसे पहले उसने यही सवाल किया। मैं ये बाद में पूछूंगा बहादुर के मेरी फौज का क्या हुआ। मैं लताका के बारे में भी बाद में सवाल करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बता कि मेरी प्यारी मलका, मेरी सबसे चहेती बीवी इंतारिया तुम्हें कहाँ मिली? इसकी अचानक गुमशुदगी ने मेरे हवास मुअत्तल कर दिए।
कौन सी जगह थी जहां मैंने इसे तलाश नहीं किया? बताओ तुमने इसे कहां से हासिल किया? इसकी कहानी मुख्तसर है तास, चंद अल्फाज में सुन लो। ये मुझे पसंद करती थी, चुनाचे जब मैंने फौज के साथ यहां से कूच किया तो ये खुफिया तौर पर एक सिपाही के भेस में मेरे साथ चल पड़ी। लताका के मरने के बाद इसका भेद खुल गया और मैंने इसकी मोहब्बत कबूल कर ली। मेरे अल्फाज सुनकर इंतारिया का चेहरा धुआं हो गया। इसका ख्याल था कि इस सिलसिले में मैं कोई उम्दा सी बात सुनाऊंगा जिससे तास भी मुतमईन हो जाएगा और कोई ऐसी सूरत हाल भी निकल आएगी कि इंतारिया मुस्तकिलन मुझे मिल जाए। लेकिन मैंने एक भी झूठ नहीं बोला और जो हकीकत थी वही कह दी थी। और बिलाशुबा इस हकीकत को सुनकर तास का चेहरा आग की तरह दहक उठा। किसी मर्द के लिए उससे ज्यादा तौहीन अमेज बात क्या हो सकती है कि उसकी औरत है दूसरों को उस पर तरजीह थे। आह इंतारिया, तूने यह गद्दारी की है। तूने अपने महबूब से, अपने शौहर से ये फरेब किया है। मैं तुझे इस फरेब की ऐसी सजा दूंगा कि जमीन और आसमान कांप उठे। तास ने गजबनाक लहजे में कहा, क्या तूने मेरे अल्फाज नहीं सुने तास? मैंने आखिर में कहा है कि मैंने इसकी मोहब्बत कबूल कर ली और जिसकी मोहब्बत मैंने कबूल कर ली, जिसे मैंने अपना बना लिया, उससे सख्त लहजे में बात करने वाले हमेशा के लिए कुव्वत गोयाई खो बैठते हैं। तो सुनता हास, ए अहमक इंसान, इंतारिया को अगर तेरी कलमरू में कोई गुजन पहुंचा तो तेरे मुल्क की एक भी अमारत सलामत नहीं रहेगी। मैं इस पूरे शहर को पत्थरों के ढेर में तब्दील कर दूंगा, ये मेरा अहद है। तास चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगा। उसकी आंखों में आग रक्सां थी, लेकिन वो मसलहत कोश था और माहौल के मुताबिक खुद को बदलने में अपना सानी नहीं रखता था। चुनाचे उसने एक गहरी सांस लेकर गर्दन झुका ली और फिर वो सर्द लहजे में बोला, लेकिन बहादुर, ये मेरी सबसे चहेती बीवी है, मैं इसे सबसे ज्यादा चाहता हूँ। इसने मुझसे गद्दारी की है, तुझसे भी कर सकती है। इसके अलावा तूने लताका को मांगा, मैंने उसे तेरे हवाले कर दिया और पूरे मुल्क के ताने सुने कि अब भी बीवियां रखने के काबिल नहीं हूं मैं और अपनी बीवी दूसरों के हवाले कर देता हूं। और अब अगर इंतारिया के फसाने ज़ुबाने ज़द आम हो गए तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं तास, तू लोगों से कह सकता है कि अगनाज की गिरफ्तारी से खुश होकर तूने इंतारिया मुझे बख्श दी। मैंने कहा और तास किसी गहरी सोच में डूब गया। मैं शैतान सिर्फ बादशाह की दिली कैफियत बखूबी समझ रहा था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। उसे मेरी कुव्वत का एहसास हो गया था। काफी देर के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे लताका का हाल सुना, इस फौज की दास्तान सुना जो तेरे साथ गई थी। मुझे बता कि इनमें से कोई वापस क्यों नहीं आ सका। मुझे बता कि अगनास जैसे देव कामन पर तूने किस तरह काबू पाया। तास, तू खुद को खुदा कहता है, लेकिन अफसोस तुझे ये भी नहीं मालूम कि खुद तेरी कलमरू में, न सिर्फ तेरी कलमरू में बल्कि तेरी फौज में अगनास के बेशुमार हमदर्द और खातम मौजूद हैं। इन खादमों को तेरा एतमाद हासिल है। क्या तेरी खुदाई तेरा साथ नहीं देती? ये तुम क्या कह रहे हो बहादुर? ऐसा नहीं हो सकता। तास मुठियां भींच कर खड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं तास, तू जानता है मैं झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं हूं। अगनास की सल्तनत की तरफ मेरी रहनुमाई करने वाला तेरा राहबर गौरव अगनास का वफादार था। उसने मुझे और तेरी फौज को वादी लरजा में पहुंचा दिया, जो जलजलों की जद में है और जहां ताकल होने के बाद वापस निकलने का रास्ता तलाश करना नामुमकिन है। तब जलजले ने पूरी फौज को आ लिया और जा देख कि हर चट्टान के नीचे तेरा एक आदमी मौजूद है। बचने वालों में सिर्फ मैं था और इंतारिया, जो चट्टान के साहिबान में इत्तेफाक से बच गई थी। ओह, ये हमारे लिए अनोखा इंकशाफ है। लेकिन अब क्या परवाह, अब तो अगनास हमारे कब्जे में है। लेकिन बहादुर, फिर तो तू तनहा रह गया होगा। फिर इस गोश्त के पहाड़ को तूने किस तरह गिरफ्तार किया? इसका जवाब तुझे इंतारिया देगी। मैंने कहा, मैं इस बेवफा से मुखातिब नहीं हूँगा बहादुर। मुझे बता, तूने अगनास को कैसे काबू में किया? तूने मेरी दोस्ती कबूल की है तास? सुन, हर चंद के मुझे लताका ने बता दिया था। पहली रात में बता दिया था कि तू क्या चाहता है। तेरी ख्वाहिश थी कि मैं अगनास के हाथों मारा जाऊं, या फिर अगर अगनास को जेर कर लूं तो बहरहाल फिर तेरा एक दुश्मन रह जाएगा। क्या तो मेरे लिए भी मुखलिस नहीं था। लताका का ख्याल था कि मैं उसे लेकर खामोशी से तेरी कलमरू से निकल जाऊं, लेकिन मैं जानता था कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तू और तेरी फौज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। इसलिए मैंने उसकी बात न मानी और खुश होकर उसे कहा कि तास ने मेरी पसंदीदा दावत मुझे दे दी है, इसलिए मैं इसकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मैं अगनास को कैदी जरूर बनाऊंगा। तो सुन तास, तेरी नीयत भी साफ नहीं थी। जुल्म किसी एक ने नहीं किया है, और अब जबकि इंतारिया मेरी महबूबा है तो इसकी तौहीन करके मेरे गजब को दावत देने के अलावा और कुछ न कर सकेगा। यह ज्यादती है बहादुर। ताहम तूने जो कुछ किया है वो मेरे लिए इतना ही अहम है कि मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूं। बताए बहादुर की महबूबा अगनास से कैसे गिरफ्तार हुआ? तास की ये बेचारगी देखकर इंतारिया की आवाज बहाल हो गए थे। उसके चेहरे से खौफ के आसार मिटते जा रहे थे। वो समझ चुकी थी कि तास मेरे सामने कितनी लाफ कराफ करे, लेकिन उसके जहन के गोशों में मेरा खौफ छुपा हुआ है और वो इसके खिलाफ नहीं जाएगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचे वो संभल कर बोली। इस वक्त जब हमारी फौज खत्म हो चुकी थी, हमने लरजते पहाड़ों की दूसरी तरफ जाने का रास्ता दरियाफ्त किया, और जब हम पहाड़ों के दूसरी तरफ पहुंचे तो अगनास की फौज हमारी मुंतजिर थी। बहादुर और मैं अगनास के फौजियों के साथ अगनास के सामने पहुंच गए। तब बहादुर ने अगनास से कहा कि वो तास के लिए इसे गिरफ्तार करने आया है, और अगनास के साथ ही बहादुर का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने पूछा कि बहादुर अगनास को किस तरह गिरफ्तार करके ले जाएगा।
तब बहादुर ने कहा कि अगर अगनास की पूरी कौम ने मुदाखलत की तो वो इसकी कौम को कत्ल कर देगा और फिर अगनास को गिरफ्तार करके ले जाएगा। इस पर अगनास की कौम मुश्तइल हो गई और फिर अगनास ने तहकीर आमेज अंदाज में अपने हथियार बहादुर के सामने फेंक दिए और बहादुर ने उसके हथियारों को बच्चों के खिलौने साबित कर दिया। तब अगनास खुद उसके मुकाबले पर आया और बहादुर ने इससे भी इबरतनाक शिकस्त दी और उसके ओहदे के मुताबिक उसे बांध कर लिया। तास मुंह फाड़े ये कहानी सुन रहा था। इंतारिया के खामोश होने के बाद उसने कहा, मैं जानता था, मुझे इंतजार था और जब वो आया तो मैंने उसे पहचान लिया और मैंने उसका थोड़ा सा इम्तिहान लिया और मुझे यकीन हो गया कि वही है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। बेशक उसके अलावा कौन था जो अगनास को शिकस्त दे सकता था। मैं खामोशी से उस रंग बदलते खुदा को देख रहा था जो पूरी तरह काबू में था। उसकी कलाबाजियां मेरे लिए नाकाबिले दीद थी। फिर मैंने उसे पूछा, अगनास को कहाँ कैद किया है तास? यकीनन वो ऐसी जगह ले जाएगा जहां से वो फरार ना हो सके। इसके बारे में क्या फैसला किया है? उसे कौन सी सजा दी जाएगी? सिर्फ एक रात। हमने उसे एक रात की जिंदगी बख्श दी है। कल पूरे मुल्क के कारोबार बंद रहेंगे। सब लोगों को शहर पनाह के मैदान में ले जाया जाएगा और फिर वहां अगनास को मौत की सजा दी जाएगी। बहादुर, हम नहीं चाहते हमारे दुश्मन को मोहलत मिले और वो अपनी रिहाई और हालात से निमटने के लिए कोई तरकीब सोच सके। मैंने गहरी सांस ली। फिर मुस्कुराते हुए ताज से पूछा, मेरे बारे में तुमने क्या फैसला किया है ताज? तुम मेरे गहरे दोस्तों में शामिल होके हस्बे वादा अलकुरा की हुकूमत तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी होगी। अगर तुम वो शर्त पूरी करने पर तैयार हो जाओ तो कल इस मैदान में जहां अगनास को मौत की सजा दी जाएगी वही तुम्हारे अलकोरा के शहनशाह होने का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। ताहम मैंने उसे पूछा, शर्त क्या होगी ताज? तुम्हें ताज की खुदाई तस्लीम करना होगी। तुम्हें मेरी माबूदियत पर यकीन लाना होगा। अलकोरा का शहनशाह बनने के बाद तुम्हें रोशनी की पूजा ताकत के जरिए खत्म करना होगी और ताज की माबूदियत का प्रचार करना होगा। और अगर मैं तेरी ये बात मानने से इनकार कर दूं ताज तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन तुम भी गौर कर लो, अभी बहुत वक्त है, कल तक सोच लो और अगर मजीद वक्त दरकार हो तो फिर कल ये ऐलान नहीं किया जाएगा, कल के बजाय किसी और दिन से। मैंने गहरी सांस ली। फिर गर्दन हिलाते हुए मैंने कहा, ठीक है मुअज़्ज़ज़ ताज, कल इस मैदान में ही मैं तुझे अपने फैसले से आगाह कर दूंगा। यह बहुत अच्छी बात होगी कि अगनास की लाश पर खड़े होकर दूसरे शहनशाह का ऐलान किया जाए। ताज ने खुश होते हुए कहा, लेकिन ताज, अलकुरा वाले मेरी शहनशाहियत कैसे तस्लीम कर लेंगे? बहरहाल उनकी एक बड़ी कुव्वत है। ये कौन सी बड़ी बात है? बात उसी वक्त तक बिगड़ी हुई थी जब तक अगनास इनमें मौजूद था। अगनास की मौत की खबर उनकी कमर तोड़ देगी और ऐसी सूरत में हमारी खौफनाक लश्करकशी उनकी आवाज गुम कर देगी। फिर वो इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे कि हमारी वफादारी का ऐलान कर दें। बेहतर तास, मुझे कोई अच्छी आरामगाह बता जहां मैं इंतारिया के साथ आराम कर सकूं। मैंने कहा और तास ने ऐसी निगाहों से मुझे देखा जिन्हें मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। प्रोफेसर, न जाने क्या क्या था उन निगाहों में। खौफ, नफरत, गुस्सा, गम। किसी ढटाई से मैं उसकी बीवी को अपनी खलवत में ले जाना चाहता था, ऐसी हालत में जबकि वो बरसे इक्तदार था। ये उसका महल था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। कैसी अनोखी बेबसी थी और मैं उस बेबसी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। बिलाकर वही हुआ जो मैं चाहता था। तास ने ताली बजाकर खादमों को बुलाया और मुझे उम्दा सा कमरा देने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद हम एक खूबसूरत और आरामदेह कमरे में पहुंच गए। इंतारिया हंसते हुए मुझसे लिपट गई। आज तो बड़ा अजीब दिन गुजरा बहादुर, मेरी जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज दिन। उसने कहा, क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। तास, इससे ज्यादा दुनिया में मगरूर कोई इंसान ना होगा, इससे ज्यादा शातिर कोई ना होगा, इससे ज्यादा जालिम कोई ना होगा जो खुद को माबूद कहता है। वो दुनिया की हर औरत पर अपना हक समझता है। इसकी औरत को उसके सामने कोई दूसरा खलवत में ले जाए, वो खुद इसके लिए खलवत मुहैया करे। नहीं नहीं बहादुर, तास की किसी बात को सच न जानना, भूल कर भी यकीन न करना। वो तुम्हें अलकुरा की हुकूमत बख्श देगा। वो तुम्हारे खात्मे के लिए अलबत्ता को बेहतर तरकीब सोचेगा। अगनास के बाद तुम उसके सबसे बड़े दुश्मन हो। एक दुश्मन को उसने तुम्हारे हाथों शिकस्त दे दी है, दूसरे दुश्मन के लिए भी उसके शैतानी ज़हन ने कुछ मंसूबे बनाए होंगे। इंतारिया ने कहा और मैंने मुस्कुराते हुए उसे अपनी आगोश में खींच लिया। उस मगरूर, जालिम और शातिर तास की जिंदगी की शाम करीब है। इंतारिया, तुम खुद देखोगी उसने मेरे खिलाफ जो भी मंसूबा बनाया वो किस तरह नाकाम होगा। उसे शिकस्त के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तुम उसकी आंखों में गज़ और गज़ब के वो रंग नहीं देख सके बहादुर, जो तुम्हारी खलवत तलब करने से पैदा हुए थे। मैं जान गई, मैंने महसूस कर लिया कि ताज तुम्हारे सामने बेबस है। वो तुम्हारे सामने अपनी खुदाई बरकरार नहीं रख सकता, इसलिए वो तुमसे कभी खुश ना होगा। इसके अलावा मुझे भी मुआफ नहीं करेगा। वो कीना परवर इंसान है, वो जरूर मुझसे अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेगा और ये बात नामुमकिन है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आगोश से सिर्फ एक बार सैराब होने के बाद दुनिया में और किसी चीज की आरज़ू नहीं है। इंतारिया ने मोहब्बत से मेरी गर्दन में बाहें डालते हुए कहा और मैंने उसकी मोहब्बत को खुद में जज्ब कर लिया। रात के न जाने कौन से पैर हम दोनों थक कर सो गए और फिर रोशनी फूट आई।
इंतारिया ने मुझे जगाया। हमने गुस्ल किया, लिबास पहना और फिर ताज के साथ नाश्ते के लिए निकल आए। नाश्ते के कमरे में आज ताज के सिवा कोई न था। मेरी वजह से आज उसने अपनी रानियों के साथ नाश्ता न करने का फैसला कर लिया था। बिलाशुबा मैं इस सिलसिले में काफी खतरनाक साबित हुआ था। ताज अगर अपनी रानियों को मेरे सामने ना लाता तो उसे अपनी 2 रानियों से हाथ न धोना पड़ते। चुनाचे उसने इस गलती का आदा नहीं किया था। कौन जाने कौन सी रानी मुझे पसंद आ जाए या कौन सी रानी मुझे पसंद कर ले। ताज ने मसनूई खुश इखलाकी से मेरा इस्तकबाल किया और फिर हम नाश्ता करने लगे। नाश्ते से फरागत के बाद ताज ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने क्या फैसला किया बहादुर? मेरा ख्याल है हमारे फैसलों के इंकिशाफ के लिए वो मैदान मुकर्रर किया गया है जहां अगनाज को सजा दी जाएगी। हाँ, मैंने अपने तौर पर तुमसे मालूम किया था, ताज ने कहा। अभी मेरा फैसला सिगाए राज में है, मैदान ही में मैं इसके बारे में बताऊंगा। हाँ, अगनाज को सजाए मौत देने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए, मैंने पूछा। पूरे मुल्क के लोग मुतवक्का हैं कि हम उसे कोई दिलचस्प सजा देंगे। मैंने उसकी सजा के 3 दौर रखे हैं, इनमें से वो किसी भी 2 का शिकार हो जाएगा। मसलन, मैंने पूछा। अव्वल, 50 खौफनाक कैदी जिनसे कहा जाएगा कि उन्हें इसी तरह रिहाई मिल सकती है कि वो अगनाज को तलवारों से कत्ल करते। ये कैदी अगनाज पर हमला आवर होंगे और उसे कत्ल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कामयाब ना हुए तो मेरी कलमरू का सबसे खौफनाक हाथी बोचक, जो शैतानियत में अपनी मिसाल आप है, इस पर हमला आवर होगा और उसके जिस्म को कुचलने की कोशिश करेगा। अगर बोचक भी इसमें कामयाब ना हो सका तो फिर तीर अंदाजों का एक टोला उस पर तीर अंदाजी करके उसके पूरे जिस्म को छलनी कर देगा। तास ने बताया, लेकिन मैं भी उसे उसकी मक्कारियों समेत खाक में मिलाने का फैसला कर चुका था। तास दाद तलब निगाहों से मुझे देख रहा था। मैं उस मकार शख्स को कबल अज वक्त होशियार होने का मौका नहीं देना चाहता था। चुनाचे मैंने एक तवील सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है ताज, इस बार तेरे जो प्रोग्राम होंगे तूने उन पर गौर कर लिया होगा। मैं सिर्फ तेरी वफादारी चाहता हूँ बहादुर। अलकोरा के शहनशाह की हैसियत से तेरी जो कदर मंजिलत होगी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम सिर्फ अलकोरा तक महदूद नहीं रहेंगे। अलकोरा के कुर्ब जवार में दूसरी बहुत सी आबादियां हैं जो तेरे जैसे नाकाबिल तस्कीर इंसान के कदमों की मुंतजिर हैं। तो ताज की खुदाई को पूरे खित्ता अर्ज पर फैलाते, ताज तुझे इज्जत बख्शेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता खत्म होने के बाद हम बाहर निकल आए। तब ताज ने मुझसे कहा, अगर तू मुझे अपने फैसले से आगाह कर देता बहादुर तो मैं ज्यादा खुशी के साथ कत्ल के मैदान में जा सकता था। ताहम मेरा दिल गवाही देता है कि तू मुझसे ताउन करेगा। मैं तेरे लिए खिल्लत भिजवा रहा हूं बहादुर। आज तू मेरा तैयार करवाया हुआ लिबास पहनकर मेरी जैसी गाड़ी में सवार होकर लोगों के सामने जाएगा ताकि लोग अलकुरा के शहनशाह को पहचान लें। मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया। तब हम यानी मैं और इंतारिया अपने कमरे में वापस चला आए। ताज मेरे फैसले पर दिल में बहुत बेचैन था, जिसका अंदाजा मैंने बखूबी लगा लिया था। कमरे में आकर इंतारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दर हकीकत तुम्हारे सिलसिले में ताज को बहुत सी कड़वी गोलियां निकलनी पड़ रही है। बिलाशुबा वो जितना बेबस अब है इससे पहले कभी नहीं था। लेकिन तुम मैदान में क्या ऐलान करोगे बहादुर? मैदान की बात मैदान में होगी। जाती तौर पर मैं ताज की खुदाई कबूल करने को तैयार हूं अगर वो मेरी एक शर्त पूरी करते, और ये शर्त मैं उसे मैदान ही में बताऊंगा।